आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए कल से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। बैतूल जिले के सारणी में आज होगा स्व सहायता समूहों का सम्मेलन। मुख्यमंत्री करेंगे 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। राष्ट्रपति ने 69 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की 3 विभूतियां पद्मश्री से सम्मानित। और मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना। प्रदेश में आज भी जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। विकसित कृषि संकल्प अभियान कल से शुरू किया जाएगा। इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगी। ये अभियान अगले महीने की 12 तारीख तक चलता रहेगा और इसमें देश के 700 से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रमुख खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीक की जानकारी देना है। वैज्ञानिक हमारे निकल रहे हैं 29 तारीख से 12 जून तक। इनने कई बीज बनाए, अच्छे बीज। सोयाबीन की भी चिंता की है, धान की भी चिंता की है, गेहूं की भी चिंता की है। ये गांव में आके बताएंगे कि हमारे गांव में मिट्टी ऐसी है, इसमें फलाना बीज अच्छा रहेगा, फलानी फसल अच्छी रहेगी, इसमें संतुलित खाद डालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में कल एक जनसभा में कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी दैनिक खपत का आकलन कर विदेशी उत्पादों की पहचान करें और उन्हें स्वदेशी विकल्पों के साथ बदलें। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। बैतूल जिले के सारणी में आज स्व सहायता समूहों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जिले के विकास को नई दिशा देने वाले 464 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले की विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी हित लाभ वितरित करेंगे। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत ग्रीस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया से ग्रीस पहुंचे दल ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के भारत के नए मानकों पर जोर दिया। ये प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने पाकिस्तान के इरादों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचने के लिए 33 वैश्विक राजधानियों का दौरा करने का काम सौंपा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए कल 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश की 3 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें भोपाल के हरचंदन सिंह भट्टे को जनजातीय और लोक कला, निमाड़ अंचल के जगदीश जोशीला को निमाड़ी साहित्य और शिक्षा और चित्रकूट के डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली इन विभूतियों ने अपने परिश्रम, समर्पण और लगन से कला, साहित्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित किए हैं। इनका योगदान युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण के लिए सैटेलाइट आधारित खनन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने उपग्रह आधारित खनन निगरानी प्रणाली को लागू किए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। श्री उमराव ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश की सभी खदानों को जियो टैग किया गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने की संभावना है। देश के लिए खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलरली जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। इधर प्रदेश में नौतपा के तीसरे दिन भी गर्मी की बजाय आंधी बारिश वाला मौसम रहा। भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, मंडला, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, देवास समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 31 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आईपीएल टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर आईपीएल की अंक तालिका में शीर्ष 2 में जगह बना ली है। लखनऊ के 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट पर 230 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। अगले महीने की 21 तारीख को देश भर में आयोजित होने वाले योग संगम के लिए 10,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में भारत की कॉर्पोरेट संस्कृति में योग की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना की थी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली संकेत बताया। श्री मोदी ने कहा था कि कुछ संस्थानों और स्टार्टअप फर्मों ने अपने कार्यालयों में योग अभ्यास के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एक पेड़ मां के नाम अभियान इस साल भी प्रदेश में 5 जून से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यावरण नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि सभी कलेक्टर को अभियान की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। गुना कलेक्टर न्यायालय ने कुल 1209 प्रकरणों का निष्पक्ष और समयबद्ध निराकरण करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मंडला जिले में जनसुनवाई में 95 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। डिंडौरी जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 65 नए सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने भाग लिया। झाबुआ में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 जून से 26 जून तक मद्यपान और मादक पदार्थ के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से युवाओं को अवगत कराया जाएगा। धार जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में देवी अहिल्याबाई के जीवन और दर्शन विषय पर निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगर मालवा में आयुष क्लिनिक द्वारा कल 68 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।